Assalamualaikum dear students, my name is Rana Sir Aslam, lecturer University of Narwal। बेटा चैप्टर नंबर हम 11 भी क्लोज कर चुके हैं। 11 के 8 के 9 के 10 के और 11 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हमने और हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव कर रहे हैं। और बेटा ये जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं इससे आपके एमसीक्यूज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने पहले प्रोग्राम्स आपको करवाए हुए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करवाई हुई है, प्रोग्राम्स करवाए हुए हैं, उससे आपके इंशाल्लाह प्रोग्राम और जो पेपर के प्रोग्राम हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे और आपके जो प्रैक्टिकल है वो भी कवर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है लूप कंस्ट्रक्शंस का। लूप कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज लूप। लूप होता क्या? A statement or set of statement that is executed repeatedly is known as loop। जो ऐसी स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है और सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, यानी कि एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या स्टेटमेंट्स का सेट भी हो सकता है, उसके एग्जीक्यूट करना रिपीटेडली, अपना बार बार एग्जीक्यूट करना उन स्टेटमेंट्स का, उसके लूप कहते हैं। लूप स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव और रिपीटेटिव। आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर का नाम भी इसे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कितनी किस्म के लूप्स होते हैं? बेटा 3 किस्म के हम लूप यूज करते हैं आमतौर पर, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है? नंबर 1 है इन व्हाइल लूप टेस्ट कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप। कहते हैं व्हाइल लूप में बॉडी से पहले कंडीशन लगाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूं व्हाइल n लेस देन इक्वल टू 10 और फिर हम बॉडी लिखते हैं। और डू व्हाइल लूप में जो कंडीशंस होती है वो बाद में लगाई जाती है। कंडीशन क्या होती है? डू लिख देते हैं और कंडीशन बाद में लगाई जाती है। दूसरा है इन केस द टेस्ट कंडीशन बिकम्स इनिशियली फॉल्स देन द लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। व्हाइल लूप में अगर पहले जो कंडीशन होती है, जैसे मैं अगर व्हाइल n लेस देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ और बॉडी के, तो अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती, तो यहाँ पे ही जो आपका लूप है टर्मिनेट कर देगा, खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप में सारा एग्जीक्यूट करेगा, बाद में जाके कंडीशन एंड पे चेक करता है। तीसरा है इन व्हाइल लूप द व्हाइल स्टेटमेंट डज नॉट एंड विद द सेमीकोलन। हाँ, यह है कि व्हाइल अगर आप सिंपल व्हाइल लूप में करेंगे तो कंडीशन के एंड पे आप सेमीकोलन नहीं लगाते, जबकि डू व्हाइल लूप में एंड पे, व्हाइल लूप के एंड पे सेमीकोलन का यूज होता है। Why for loop is used? It is used to execute a statement or set of statement for specified number of times। कहता है हम for loop का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफाइड नंबर तक एग्जीक्यूशन हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपके पास आपके पास आपने कोडिंग लिखनी है, तो आप लूप का, फॉर लूप का जैसे आपने यूज करना है। व्हाइल लूप के लिए कहां से स्टार्ट हो रहा है? कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है, n लेस देन इक्वल टू 10 के पास जा रहा है और इसमें प्लस प्लस हो रहा है। तो एक स्पेसिफाइड एग्जीक्यूशन के लिए, रिपीट करने के लिए वैल्यू को हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसको काउंटर कंट्रोलर लूप का नाम भी देते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स बताना है। फॉर लूप का मैंने सिंटैक्स आपको बताया है, आपने फॉर लिखना है, इनिशियलाइजेशन लिखनी है किसी भी वैल्यू की या एक्सप्रेशन की, फिर उसको बताना है कि कहाँ तक जाएगा, एंड तक, और टेस्ट कंडीशन क्या है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना हो रहा है। ये सिंटैक्स बन जाएगा उसका। अगर आपको सिंटैक्स वहाँ से नोट्स वाली समझ नहीं आई तो आपने चाहे ये लिख सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इनिशियलाइज करते हैं, इसमें बताते हैं कंडीशन कहाँ तक है और इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का
पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप का शॉर्ट सिंटैक्स क्या है? अच्छा ये तो लॉन्ग है, शॉर्ट क्या है आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। तो ये शॉर्ट सिंटैक्स है फॉर लूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे व्हाट इज काउंटर कंट्रोल लूप? द लूप दैट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ऐसा लूप जो वेरिएबल पे डिपेंड करता हो उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर कंट्रोल्ड लूप का नाम देते हैं। व्हाट इज द सेंचुअल कंट्रोल लूप क्या होता है? द वैल्यू दैट इज यूज्ड टू स्टॉप द लूप। ऐसी वैल्यू जो लूप को स्टॉप कर दे उसको हम सेंचुअल कंट्रोल लूप का नाम देते हैं। व्हेन सेंचुअल कंट्रोल लूप यूज कब किया जाता है? जब एग्जैक्ट नंबर आइटरेशन इज नॉट नोन। जब आप एग्जैक्ट नंबर पता ही नहीं है कि कहाँ तक आपके लूप ने मूव करके जाना है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन नेस्टेड लूप। अब अ लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ एन अदर लूप इज कॉल्ड। लूप के अंदर लूप, जैसे एग्जांपल तो फॉर लूप ये लगाया है, उसके अंदर एक और लूप लगा दिया, तो लूप के अंदर लूप के बॉडी के अंदर विद इन लूप कहते हैं, या विद इन बॉडी के अंदर लूप, उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप के अंदर लूप को नेस्टेड लूप कहते हैं। A loop inside the body of another loop is called nested loop. Why? Next question है why we are continuous statement हम क्यों यूज करते हैं? The continuous statement is usually used inside the body of a loop. Therefore, body of loop it transfers the control back to the beginning of the loop. लूप के स्टार्टिंग पॉइंट में हम इसका यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का क्यों इस्तेमाल करते हैं? द ब्रेक स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन। कहते हैं जब हम बॉडी में जो एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उसको टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। वाई फॉर व्हाट पर्पज? गो टू स्टेटमेंट का क्या पर्पज होता है? टू गो टू स्टेटमेंट अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट होती है, और ये ट्रांसफर करती है एग्जीक्यूशन कंट्रोल को कि आप किस लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम में किस लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।